प्यारे बच्चों, वेलकम है हम सभी का फिर से एक बार केसर की कक्षा में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से कैसे डिवीज़न किया जाता है। आज हम बहुत ही इजी मेथड में इसको सीखेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं बहुपद का भाग करना बहुत ही सरल माध्यम से। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी, या हम कोई सा भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए सीखते हैं पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि आपने ना ये बचपन में पढ़ा होगा कि आपको अगर 4 से 2 की डिवाइड करने के लिए दिया जाए तो आप इजीली बता दोगे कि भाई इसका आंसर तो 2 आएगा, है ना। बता दोगे ना, आप इजीली बता दोगे क्योंकि आपको नंबर की डिवीज़न करना आती है। तो आप इजीली आप बता दोगे। लेकिन परेशानी दिक्कत जब आती है जब हमें पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल से डिवीज़न करनी होती है। तो आज आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही ईजी मेथड में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चे, सबसे पहले ना आपने क्या करना होता है, सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है, पॉली माने होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म, यानी मैनी टर्म्स। अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं। हमें ये पता है कि जब किसी भी वैल्यू में बीच में कोई सा भी साइन आ जाता है, किसी वैल्यू के बीच में अगर कोई साइन आ जाता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का, जैसे इसमें प्लस प्लस का साइन आया, तो ये किस में बढ़ जाती है, टर्म्स में बढ़ जाती है, यानी भागों में बढ़ जाती है। तो ये कितने टर्म्स हो गए इस वाली वैल्यू में, तो हो गए 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं, है ना। इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं हमें, 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स दिख रहे हैं। ऐसा ही है ना भाई। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू है ये हमारी, और ये कौन सी है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। ठीक है जी। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू में कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हो गए, 1 2 एंड 3। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले राइट हैंड साइड का वैल्यू का पहला वाला टर्म देखना है। इन तीनों को नहीं देखना, बस पहला वाला टर्म देखना है। आगे का सबसे वाला पहला टर्म जो है ना इसका ले लेना है, और इस पर लेफ्ट हैंड साइड का पहला वाला टर्म ले लेना है। ठीक है जी। इन सबको नहीं देखना है, इसका पहला टर्म ले लिया और इसका पहला वाला टर्म ले लिया। तो यहाँ पे हम रफली करके दिखाएंगे जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो राइट हैंड साइड का पहला वाला टर्म कौन सा है भाई, राइट हैंड साइड का पहला टर्म है 3x⁻³ को डिवाइड करना है किससे, x⁻² से, यानी कि x⁻² से। अब हमें पता है कि 3x⁻³ है, तो 3x⁻³ का मतलब क्या हो गया कि 3 इंटू में x कितने टाइम है, x इंटू में x को डिवाइड करना है किससे, x इंटू में x से। अब हमें ये पता है कि एक x से तो एक x कैंसिल हो जाएगा, और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। 3x बचेगा ना, उस 3x को ही ले जाके आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है जी। इसको रख कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब आपने प्यारे बच्चों क्या करना है, ये जो 3x आया है ना, इस 3x को बाहर वाले तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि गुणा करनी है। इस वाले को हमें इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3x को मल्टीप्लाई करनी है किससे, x⁻² प्लस 2x और प्लस का 1 से हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। प्यारे बच्चों, हमें ये पता है कि कोई भी x जिसकी पावर कुछ नहीं होती, किसकी उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है ना। हमें पता है कोई भी पावर अगर ब्रैकेट के अंदर हो और ब्रैकेट के बाहर हो तो वो अंदर और बाहर वाली जो पावर है वो जुड़ जाती हैं आपस में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x⁻³ है ना। मल्टीप्लाई करनी है ना, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसको पहले इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो गया हमारा 3x⁻³ हो गया, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एक x और एक x की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना, 3x²। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 3x की अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ये आएगा ना। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को उठा के आपने जिसकी पावर जितनी है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसकी पावर जितनी है, जैसे इसकी पावर 3 है तो वो उसकी पावर के नीचे ही आएगा। जैसे इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर 3 है तो ये इसके नीचे आएगी वैल्यू। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है तो ये इसके नीचे आएगी वैल्यू। यानी पावर बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x⁻³ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे,
6x², प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x। ठीक है जी। अब हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, अब हमें ये करना होता है कि हमारे जो साइन होते हैं इस कंडीशन में आके, जो हमारे जो साइन होते हैं, जैसे इसके आगे प्लस का साइन है तो वो जो साइन है वो हमारे बदल जाते हैं, यानी अपोजिट हो जाते हैं। जो भी प्लस प्लस का साइन है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, वो माइनस माइनस में बदल जाएगा। ये भी माइनस में बदल जाएगा, ये भी माइनस में बदल जाएगा और ये भी माइनस में बदल जाएगा। अब हमें ये पता है जब हमारा 3x³ में से 3x³ कट गया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, है ना, कुछ नहीं बचा ना। अब हमें ये पता है कि माइनस के 6² में से 6x² में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा माइनस का 5x², यानी कि 6x² में से 1x² को घटा दिया तो कितना बचा, 5x² बचा। ये बचेगा ना, प्लस का सॉरी प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का निशान आएगा। 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, 1x बचेगा ना। प्लस का 5 है तो प्लस का 5 हम ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है जी। तो इतना करने के बाद अब बारी आ जाती है हमारी सेकंड टर्म ऑफ क्वेश्चन की बारी, यानी कि अब हम इस वाले को लेंगे, इस वाले का फर्स्ट लेंगे और इस वाले का फर्स्ट लेंगे। तो पहला ये वाला इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारा, ये है हमारा 5x² को डिवाइड करेगा कौन सा, बाहर वाला x², है ना। कोई सा भी हो, किसी को भी डिवाइड करना हो तो बाहर वाला ही हमारा टर्म डिवाइड करेगा, चाहे उसकी पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो या जितनी भी हो। तो हमें पता है इसकी पावर 2 है तो ये डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 5x² में से x² जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये हमारा बचता है जैसे कि 5x² है ना, 5 इंटू में x को डिवाइड करना है कितना, x इंटू में x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 बचा ना। उस माइनस के 5 को ही आपको ले जाके कहाँ पे रखना है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, माइनस का 5 यहाँ पे रख दिया, है ना। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने ये करना है कि अगला स्टेप हमारा ये होता है कि जब हम संख्या रख दी जाती है तो एक वाला जो टर्म है वो क्या करेगा, वो बाहर वाले तीनों टर्म्स को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि माइनस के 5 वाले को मल्टीप्लाई करना है किससे, x² से, प्लस का 2x से, प्लस का 1 से। ठीक है, 5x² को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5x² आ जाएगा, ये आएगा ना। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन प्लस का साइन नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 5 2 जा 10x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस होते हैं एंड 5 1 जा 5 आ जाएगा, है ना, ये होगा ना। अब आपने क्या करना है कि हमने ये बताया था आपको कि जिसकी पावर जो होगी वो उसी पावर के नीचे आएगी, ऐसे ही था ना। अब यहाँ पे है माइनस का 5x² तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 5x², माइनस है तो माइनस 10x आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, माइनस का 5। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने साइन चेंज करने हैं, साइन बदल जाते हैं जब हम इस कंडीशन में आते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि साइन को अपोजिट करना होता है, जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। अब हमें पता है कि इन तीनों टर्म्स में तो माइनस माइनस के साइन है, तो किस में बदल जाएंगे, वो प्लस प्लस में बदल जाएंगे, है ना। अब हमें पता है कि जब सेम टर्म होते हैं माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, आपस में कट जाते हैं, तो ये कट जाएगा। माइनस के 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, है ना, प्लस का 9x बचेगा। देखो प्लस का साइन है तो प्लस का लगेगा, प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस प्लस तो प्लस ही होते हैं, यानी 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 होते हैं ना। अब हमने क्या करना है, अब हमें थर्ड टर्म ऑफ क्वेश्चन लेना है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि अब हम इस कंडीशन में आके थर्ड टर्म ऑफ क्वेश्चन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि लेट्स सपोज मान लो अगर मैं 9x लेती हूँ, 9x ले लिया, डिवाइड करना है किससे, x² से करना है ना। तो प्यारे बच्चों रूल ये कहता है, नियम ये कहता है कि कभी भी डिनोमिनेटर की जो पावर है वो न्यूमिनेटर की पावर से अधिक यानी कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर इसकी पावर 1 होती, अगर सेम पावर होती तो हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है किससे, न्यूमिनेटर की पावर से। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। तो ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा, ये आपका क्वेश्चन कहलाएगा और यही आपका राइट आंसर है।
यार बच्चों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस जो बनाई जा रही हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपनी फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।